मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज की शाम, आज की समय और फिर से जो प्लेस झारखंड करके हम परमेश्वर के इस सभा को हम जो लगातार चल रही है और कई दास लोग इस प्लेस झारखंड करके इस सभा को चलाने में सुचारू रूप से अपनी कीमती समय को दिए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस निजात टीम इंटरनेशनल के लिए भी धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास रंजन बैग के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम परमेश्वर के जीवित कलामों में से सुनेंगे, उसके बाद हम इस पूरे झारखंड के लिए जैसा हमें मिला है समय, हम पूरे झारखंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे जो हमें मिलता है गलतियों की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7। गलती की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। एक बात ध्यान दीजिए कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे। आज संसार भर में जितने मनुष्य हैं वो खुद म खुद अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और एक ऐसा धोखे के बारे में है जिसका कटनी भी है मेरे प्रिय। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटे। आज हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम कई बार सोचते हैं कि हम किसी को धोखा दे रहे। सबसे पहले एक व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है और संसार भर के कई मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे प्रिय। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस उद्देश्य से सब लोग आज अलग हो गए और वो संसार में चले गए और उनके पास परमेश्वर को समय देने के लिए नहीं। इसलिए वचन कहता है कि धोखा ना खाओ। वचन साफ साफ कहता है कि हम धोखा खा रहे हैं मेरे प्रिय। जैसा हम चल रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, क्या सचमुच परमेश्वर की इच्छा वही है जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है? जिस उद्देश्य, जिस योजना के तहत मुझे परमेश्वर का दास होने के कारण और परमेश्वर आपको एक भक्त और बेटा और बेटी कहने के कारण जो परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या सचमुच हम उसके लिए विश्वास योग्य है? और विश्वास योग्यता की तरह हम परमेश्वर के कामों को कर रहे। एक बार अपने हृदय से पूछिएगा, जिस सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह ने दिया और बेटा और बेटी बोल के जब प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमको चुन लिया मेरे प्रियो, क्या सचमुच हम यीशु के लिए विश्वास योग्यता है? और विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के कामों कर रहे, तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा। इसलिए वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। जितने लोग आज तक इस बातों को ध्यान नहीं देते कि हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता है कि नहीं, विश्वास योग्य हमारा जीवन है कि नहीं। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें चुना और लिखा हुआ है कि थोड़े लोग तो परमेश्वर के लोग हैं और थोड़े लोग को तो परमेश्वर ने चुना है। आप बुलाए हुए नहीं है, मगर परमेश्वर ने तो आपको चुन लिया। पर जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो उस चुनाव को हम कितना ध्यान देते हैं? धोखा ना खाओ लिखा हुआ, इसका मतलब मैं और आप धोखा खा रहे। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। एक दिन ऐसा कटनी आएगा, जो हमने बोया है वही काटेंगे। अगर शरीर के द्वारा बोए है तो शरीर के द्वारा कटनी कटेगा। और सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, जितनी चीजों को हमने शरीर में रहते हुए बोया हुआ है ना, इस चीज को एक दिन कटनी होगा मेरे प्रिय। मैं आज बताना चाहता हूं कि संसार के लोग खुद म खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक ऐसा समय में परमेश्वर ने हमें ला के खड़ा किया है, जिस समय में हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करना चाहिए। बोलिए ना, ध्यान दीजिए। लोगों के पास घंटों घंटों बात करने के लिए समय है, मगर जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया ना, उससे बात करने के लिए किसी को समय नहीं। जब आप बाइबल को पढ़ना चाहिएगा तो आपको 14 को काम याद आएगा। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठिएगा तो और भी बहुत सारे कामों को याद आएगा। कितना मिनट आप प्रार्थना करते हैं? क्या समय है आपके प्रार्थना करने का? इस ब्लेस रांची में जो परमेश्वर के दासों ने एक मौका मुझे दिया है, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर कौन से वचनों से मैं लोगों से बातचीत करूं, तो वचन कहता है कि लोग अपने जीवनों को धोखा में जी रहे। एक बार अपने अंतरात्मा से और घुटने में रोते रोते परमेश्वर से पूछिएगा, जो चुनाव आप मुझे बेटा और बेटी करके चुनाव किए, इसमें मैं कितने विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चल रहा हूं और चल रही। आज लोगों के पास इतना समय है गेम खेलने के लिए। आज पबजी गेम पूरे दुनिया को बर्बाद कर दे रहा है, और टिकटॉक है वो भी पूरा दुनिया को बर्बाद कर दे रहा है।
और व्हाट्सएप ये भी दुनिया को बर्बाद कर दे रहा है। उसके बाद फेसबुक में भी लोग घंटों अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं। पर मैं इतना बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, बाकी लोग का मरना निश्चिंत है। और जब से ये वायरस चला हुआ है तो लोग तो मर ही रहे, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। क्यों लोग नहीं मरेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने हम मोबाइल में और इंटरनेट में हम जितने समय बिताते हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ कितने समय बिताते हैं? जब ये वचन मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा क्या परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। और वचन कहता है, क्या अनुराग और सुनने वालों, तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो? क्या उसे गीत गा के हम प्रश्न कर सकते हैं? क्या सुसमाचार प्रचार करके हम प्रश्न कर सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ने हानुक को इसलिए उठा लिया और गायब कर दिया क्योंकि हानुक परमेश्वर के साथ चलता था। आज हम जरूर सेवकाई कर रहे होंगे, हम जरूर एक विश्वासी होंगे, हम जरूर एक परमेश्वर के लोग कहने वाले दुनिया में होंगे, पर सचमुच हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे कि चल रहे, इस बातों की आज सांझ की आप ध्यान दीजिए। मैंने बहुतों सेवकों को देखा है, बहुत सारे आराधकों को भी देखा है, पर क्या इससे काम बन जाता? इससे काम नहीं बनता है मेरे पे। काम कब बनता है? जब हम परमेश्वर को समय देते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हम जितना वंदना करते हैं, जितना स्तुति करते हैं और जितना परमेश्वर को समय देते हैं, उतना आप अग्नि बन जाइएगा, उतना आप ज्वाला बन जाइएगा। आपकी जीवन से बीमारी, तकलीफें, चिंताएं, सब प्रकार की परिस्थिति कब जाएगी? जब हम परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करेंगे। संगति कब होता है? जिस वक्त आप यीशु को ग्रहण करते हैं उस समय ही तो संगति होता है। संगति कब होता है? जिस वक्त आप बपतिस्मा लेते हैं वही समय तो संगति। तो उसके बाद क्या होता है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है मेरे को। आज दुनियादारी को इतना समय है, मोबाइल में इतना समय, मैं देखता हूं कि कितना लोग पबजी गेम खेलते खेलते अपने माँ बाप से वो बातचीत नहीं कर रहे, और लड़कियां रूम में बंद पड़े हुए। उसके बाद व्हाट्सएप में वो जितना समय देते, इंटरनेट में जितना समय देते, और फेसबुक में जितना समय देते, टिकटॉक में जितना समय देते, उतना वो बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए समय नहीं देते। और प्रार्थना करने की लोगों के पास समय नहीं है। आप प्रार्थना कब करते? सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते और 2 मिनट का प्रार्थना, फिर तो अपने रजाई में चले जाते। मैं निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ है कि मूसा 40 दिन 40 रात वो सीने पर्वत में वो परमेश्वर से बातें करने लगा। और बातें करने के बाद क्या हुआ? जब वो सीने पर्वत से नीचे आ रहा था, वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि मूसा के चेहरे से किरण निकल रही थी, उसके चेहरे से प्रकाश निकल रही थी। पर मूसा इस बातों को नहीं जान रहा था, हमारे जीवन से कब प्रकाश निकलेगी, हमारे चेहरे से कब परमेश्वर की चमक को लोग देख पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। आपके 5 मिनट के प्रार्थना से नहीं बनता है, और इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इफिसी की पुस्तक में लिखा हुआ है, आपका लड़ाई उससे है जो लहू और मांस से नहीं है। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से हमारा लड़ाई है जो अदृश्य है, जो हमें दिखता नहीं है, और उस शक्ति से हम लड़ना चाह रहे हैं जिस शक्ति ने कई घर को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। मैं कई ऐसा विश्वासियों को देखता हूं, उसके पास इतना समय इतना समय इतना समय कि मोबाइल में वो घंटों बिता सकते हैं, मगर परमेश्वर के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के लिए उसके पास 1 घंटा भी नहीं है कि वो बैठ के घुटना टेक के परमेश्वर और पूरे भारत का, पूरे झारखंड के लिए प्रार्थना करे। मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं उनके लिए नहीं जो संसार में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जितने को यीशु मसीह ने चुना है, कम से कम वो तो ध्यान दीजिए। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को धोखा देने का बात तो बाद में आता है, हम स्वयं ही अपने आप को सबसे पहले धोखा देते। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। गलती के मंडली को पौलुस लिख रहा है, समझा रहा है। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिए। अब 24 घंटा में देखिए, आप मोबाइल को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, और जो भी आपका एक्टिविटी आप रोज दिन में करते, उस समय में से आप परमेश्वर के लिए कितना समय निकाले, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर उस राज्य में जाना चाहते हैं, मैं कुछ लोग को देख रहा हूं, इतना अंतिम समय आ गया, इतना अंतिम समय आ गया है, वो अभी भी काम में बड़ा व्यस्त है। उसको बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, उसको प्रार्थना करने का समय नहीं है, उसको मोबाइल में काफी समय। आज कई लोग बिजनेस 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 पूरा ऑनलाइन बिजनेस में चले गए। मैं कई बार ऐसा व्हाट्सएप को देखता हूं ना, और उसमें से मैं कई लोग को देखता हूं जो पहले परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते थे, अब मैं देखता हूं वो बिजनेस की पत्री को बांट रहे हैं और बिजनेस वो करना चाहते। कई लोग को देख के मुझे दुख लग रहा है, इस अंतिम दिनों में संसार के लोग क्या कर रहे हैं। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में पढ़िएगा जो हमें मिलता है याकूब की पुस्तक
अध्याय 5 और पद संख्या 1 से हम पढ़ रहे हैं। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 1 से। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने अपने क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। अंतिम दिनों में जब हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो लोग अपने घरों को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि एक तल्ला से नहीं हो, कम से कम 3 तल्ला, और इतने ऊंचा हमारा मकान होना चाहिए, वो मकान परमेश्वर के राज्य तक पहुंच जाए। नहीं, तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा लिखा हुआ है। आज कई लोग अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे, कई लोग अपने स्कूल में ध्यान दे रहे, कई लोग अपने कॉलेज में ध्यान दे रहे, कई लोग अपने ड्यूटी में ध्यान दे रहे, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आप क्या ध्यान दे रहे? धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी लिखा हुआ है, जितने धनवान लोग वो चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, लिखा हुआ। उसका सोना चांदी काम नहीं आएगा, उसका कीमती वस्त्र काम नहीं आएगा, और आग की तरह उसका मांस खाया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा, ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रिय। आज क्या करें? परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए तो लोग बिजनेस कर रहे, लोग काम करें, चलिए ना करिए, पर ये सब चीज आने के बाद अगर आप परमेश्वर के साथ जो समय आप पहले बिताते थे, अगर वो समय बिताते तो आपका बिजनेस सही है, आपका काम सही है, आपका स्कूल सही है, आपका कॉलेज सही है, आप जो भी ड्यूटी करते वो सही है। पर क्या इस चीजों को करने के कारण जो समय आप परमेश्वर को देते थे, क्या उसी समय में आज भी आप परमेश्वर को वही समय देते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं देते तो अपने आप को धोखा दे रहे मेरे प्रिय। आज का वचन आपके लिए मेरे प्रिय, आज का वचन मेरे लिए है। अगर आज हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे तो अपने आप को धोखा दे रहे मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है। हाँ, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 और पद संख्या 1। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब ध्यान दीजिए, यही चीज तो हमें करना है। इसलिए पौलुस जब रोमी की मंडली को बताना चाह रहा है, रोमी की मंडली को परमेश्वर ने क्या नहीं दिया था, आज कलीसिया को परमेश्वर ने क्या नहीं दिया है, आपने जो जो परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने आपको क्या नहीं दिया है, आपने जो भी प्रार्थना किया परमेश्वर ने तो उत्तर दिया। इसमें मेरी धार्मिकता और पवित्रता, हम ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के साथ बने हुए, पर आज तक हमने जो भी परमेश्वर से मांगा वो बिना उल्हाना करके हमें दे दिया। वो तो धर्मी अधर्मी दोनों पे बराबर मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है, वो तो दयालु परमेश्वर। आज तक जो भी हमने प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने दिया। पर यहाँ पे कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस क्या याद दिलाना चाहता है रोमी की मंडली? पौलुस रोमियो की मंडली को याद दिलाना चाहता है जो परमेश्वर ने तुम पे दया किया। पहले घर नहीं था, तुम्हें घर मिल गया। पहले ये नहीं था, फिर वो मिल गया। पहले जो जो कुछ नहीं था हमारे घर में और आपके चारों ओर घर में जब दृष्टि करके देखिएगा, जो हमारे पास नहीं था परमेश्वर ने दिया। पर इतना मिलने के बाद, नौकरी नहीं था, नौकरी मिल गया, शादी नहीं था, शादी हो गया, फिर आप संतान मांगे, संतान मिला, फिर 2 तल्ला मांगे, 2 तल्ला मिल गया। ये सब कुछ देने के बाद भी रोमी की मंडली ने क्या किया? तब पौलुस ने इस पत्र में लिखा, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं, लिखा हुआ है। वो परमेश्वर की दया को, कलीसिया को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने तुम पे उपकार किया कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। पर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इन दिनों पूरे 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 विश्व जो इंटरनेट में पड़े हुए उनके लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, जो आप फंसे और दलदलों में चलते 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 चले जा रहे हैं। आज मनुष्य के पास समय नहीं है कि वो परमेश्वर को समय दे। वचन कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हम परमेश्वर के नजर में जीवित है? क्या उसके नजर में हम पवित्र हैं?
क्या क्या ऐसा जीवन हम जी रहे हैं जिस जीवन को देख के परमेश्वर भाग जाता है, मतलब परमेश्वर खुश हो जाता है। अनुराग खड़ा हो गया, मैं खुश हो गया, मेरी बेटी आ गई, मैं खुश हो गया हूं, मेरा बेटा आ गया, मैं खुश हो गया हूं। क्या ऐसे भावता हुआ जीवन में जी रहा हूं? धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता, लिखा हुआ है। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में, और जल्द समाप्त कर रहे हैं हम। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और पद संख्या 31। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 31। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है मेरे पुत्र। इस अंतिम दिनों में तुम धन बटोर रहे, लिखा हुआ है। तुम विवाह के बारे में चिंता कर रहे हो, तुम घर बनाने के बारे में चिंता कर रहे हो, तुम अपने बिजनेस को और भी बढ़ाने के लिए चिंता कर रहे हो, और लाखों और करोड़ों अपने अकाउंट में रखने के लिए चिंता कर रहे हो। पर आज की सभा में मैं उन तमाम लोगों से प्रश्न और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि सचमुच हम जी रहे या अपने आप को धोखा दे रहे? अपने शरीर को जीवित और पवित्र भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, और कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय। इस तमाम जनों से जिसको अपने आंसू और अपने लहू से खरीदा है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अपने आंसू बहा बहा के, आज भी अनुराग और सुनने वालों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए वो रोते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। और वो रोने वाला यीशु मसीह मेरे लिए, पूरे संसार के लिए और पूरे झारखंड के लिए जिसने आंसू बहाता है, उस यीशु मसीह की ओर से और उस आत्मा की अगुवाई में हम पूछना चाहते हैं उन तमाम भक्तों से, क्या सचमुच हम प्रभु के साथ चल रहे हैं या अपने आप को ठग रहे, अपने आप को धोखा दे रहे? धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठू में नहीं उड़ाया था। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा मेरे प्रिय। आज का वचन आपके लिए, आज का वचन मेरे लिए। मेरे अपने जीवन को झांकिए, अपने जीवन को देखिए और देखिए कि इस अंतिम दिनों में हम क्या करें। हम धन बटोर रहे या परमेश्वर के राज्य में जाना चाह रहे? हम इंटरनेट और मोबाइल में ज्यादा समय दे रहे कि प्रार्थना और वचन में ज्यादा समय दे रहे? अगर आप अपने आत्मिक जीवन को तैयार ना करें तो कलीसिया को लेने के लिए जब यीशु मसीह आएगी, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी, और 5 समझदार तैयारियां करके आई थी। उसके बाद बाजे गाजे का शब्द हुआ और दूल्हा आया और 5 समझदार को लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जब दूल्हा चला गया, द्वार बंद हो गया, तो उस 5 मूर्ख स्त्रियों ने क्या किया, वो द्वार खटखटाने लगी, हे स्वामी मेरे लिए द्वार को। यीशु मसीह ने कहा, सचमुच मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इस अंतिम दिनों में धन ना बटोरते हुए, अपने जीवन में व्यस्त ना होते हुए, बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में और यीशु मसीह के साथ उस सिय्योन देश में जाने के बारे में चिंता कीजिए मेरे। अपने आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूं और पूरे झारखंड के लिए हम प्रार्थना करें। इस ब्लेस राज्य के लिए, निजात टीम इंटरनेशनल के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं, और परमेश्वर के दास रंजन बैग के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। हम विशेषकर आज प्रार्थना करेंगे झारखंड में जो हमारे 24 जिले हैं और उसमें कम से कम 32,623 गांव हैं। हम विशेषकर उस गांव के लिए प्रार्थना करें। जब यीशु मसीह के शिष्य लोग, वो लोग नहीं बने थे, पतरस लोग, तो वो लोग जाल डाले हुए थे, उन्हें मछलियां नहीं मिल रही थी। तब यीशु मसीह उस नाव में चढ़ गए और यीशु मसीह ने कहा इधर नहीं होगा। तब उसको बहुत अंदर ले गया, झील के बड़ा अंदर ले गया। उसके बाद वहां पे जाल डाला गया और वहां से इतना मछली आया कि कई जितने नौका में रहते थे और जितने मछुआरे थे सबको बुला के मछली पकड़ा गया। इसलिए शहर से निकलना पड़ेगा मेरे को, और इस गांव के बारे में चिंता करना पड़ेगा जो हमारे झारखंड में 32,623 गांव है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और ब्लेस झारखंड में हम पूरे झारखंड और 24 जिला के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। पूरा दुनिया रो रहा है प्रभु, और हर तरफ मौत और रोना और धोना है मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम पूरे झारखंड के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, और विशेषकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं 32,623 गांव के लिए प्रभु। अगर शहर के लोग और रईस लोग यीशु के वचन को प्रभु धुतकारेंगे और यीशु के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे और अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाल थोड़ा अंदर डाल दो, और जाल थोड़ा अंदर डाल दो, देख कितने वहां से मछली पकड़ेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस और अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसलिए झारखंड के 32,623 गांवों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु।
और उसमें से आपके कीमती आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। गांव गांव में नदी नाले को पार करते हुए प्रभु अपने दासों को उपाय कीजिए प्रभु, और वहां से मरती डूबती आत्मा यीशु के नाम से बचाया जाए प्रभु। और हमारा झारखंड यीशु के नाम से आशीष पाए, हमारा झारखंड यीशु के नाम से आशीष पाए, हमारा 24 जिला यीशु के नाम से आशीष पाए। दुमका, रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, गढ़वा और लोहरदगा, चतरा, जामताड़ा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम प्रवेश मसीह के नाम से आशीष पाए प्रभु। हमारा झारखंड आशीष पाए प्रभु, हमारा झारखंड यीशु में बदल जाए प्रभु, हमारा झारखंड यीशु में बदल जाए प्रभु। इस ब्लेस झारखंड में हम पूरे झारखंड को यीशु नासरी के नाम से आशीष देते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। आपकी बड़ी दया को मांगते हैं परमेश्वर। आपके चुने हुए लोग इन दिनों प्रार्थना में समय बिताए, आपके चुने हुए लोग बाइबल पढ़ने में समय बिताए, और बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर वो आपके साथ आत्मा में लीन हो जाए प्रभु, और कलीसिया तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु बादलों पे आने वाला है। उस तमाम चुने हुए लोगों के लिए जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए और अपना जीवन प्रभु को दिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर वो लौट गए तो फिरे प्रभु, और आप में लौट आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से इस ब्लेस झारखंड के लिए धन्यवाद करते हैं, निजात टीम इंटरनेशनल के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दास प्रभु रंजन बैग के लिए धन्यवाद करते हैं, और प्रभु का दास होने के नाते पूरे झारखंड को और पूरे रांची को और 24 जिला को और 32,600 गांव को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। आप इस सभा में अपनी उपस्थिति को बनाए रखें, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।